देखो 2 tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है अपॉन 1 प्लस tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 को 1 से गुना कर दो 2 होगा, बट्टम क्या होगा √3। अब देखो ये 1 होगा फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा और √3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल 3, बट्टा में 1 होगा। अब फिर देखो 2 बट्टा में 3, फिर बट्टा में देखो 3 और 1 का एलसीएम कितना 3 होगा, 3 होगा, 3 एकम हाँ अच्छा √2/√3 ये होगा। अब देखो 1 का पहाड़ा भी 3 कितना बार में 3 बार में, 3 को 1 से गुना कर दो 3 होगा, फिर प्लस 3 एकम 3 और 1 एकम 1। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा 2/√3 बट्टम फिर क्या हो जाएगा 3 और 1 4 बट्टम क्या हो जाएगा 3 होगा। अब देखो 2/√3 ठीक है, और गुना ये नीचे वाला ऊपर जाएगा 3 बट्टम क्या हो जाएगा 2 दूनी। अब क्या बच गया देखो 3 बट्टा में 2√3 बचेगा, देखो 2√3 होगा। अब समझो यहाँ 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 गुने √3, क्योंकि √3 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 होगा। अब देखो 2√3 होगा, इससे ये स्वाहा क्या हो जाएगा √3/2। ये किसका वैल्यू होता है देखो साइन 60 डिग्री का, यही ऑप्शन होगा, टिक मार देना। ठीक है, अब दूसरा देखो ये देखो 1 माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे बट्टा 1 प्लस क्या tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर बट्टा में 1 प्लस 1 0 होगा, ये कट के तो 0/2 होगा, 2 0 0। बता इसका ऑप्शन क्या क्या है। इसका फॉर्मूला होता है देखो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कोस ए इक्वल टू 2 sin a लिखाए हैं। देखो ध्यान से 2 से 2 कटेगा, साइन से साइन कटेगा, हाँ कोस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आएगा। अब बताओ कोस कितना डिग्री का होता है 1 0 डिग्री का, आंसर है 0 डिग्री। देखो 1 किसका वैल्यू होता है कोस में 0 डिग्री का, ठीक है, इसलिए कितना आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां समझो 2 tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 होता है, बट्टा में 1 माइनस tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर होगा। अब देखो 2 को 1 से गुना कर तो 2 होगा, बट्टा में √3 होगा, फिर बट्टा 1 माइनस 1/3 होगा, क्योंकि स्क्वायर में 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3। ठीक है, बट्टा में फिर 1 होगा, और फिर देखो 2/√3, फिर बट्टा में 3 और 1 का 3 होगा, 1 तिया 3 और 3 एकम माइनस 1 होगा। अब देखो क्या होगा 2/√3 होगा, गुना में क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 3, और बट्टा में क्या हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा क्या 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुने √3, और बट्टा में क्या होगा √3, इससे ये कट जाएगा, बचेगा क्या √3, और ये tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है, ऑप्शन में होगा ये। ठीक है, समझो यदि tan a प्लस b बराबर कितना √3 है और tan a माइनस b बराबर कितना है 1/√3 है, तो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री से बड़ा है कौन है, देखो समझो कौन है 0 डिग्री से बड़ा, a प्लस b का वैल्यू, और 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और क्या बोला है सुनो, a जो है ना, a का जो वैल्यू है b से क्या है बड़ा है। ठीक है, तो a और वैल्यू का अच्छा a और b का वैल्यू क्या करना ज्ञात करना। ठीक है, समझो पहले जो दिया गया वो हम लोग लिखते हैं tan a प्लस b इक्वल टू कितना है √3। ठीक है, और एक चीज दिया गया कितना tan a माइनस b इक्वल टू कितना 1/√3 है। ठीक है, समझो ध्यान से। अब पहले ये देखो इससे हम लोग बनाते हैं, पहले देखो tan a प्लस b इक्वल टू कितना √3 है ना, √3 लिख दिए। अब समझो tan a प्लस b, अब देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना होता है वैल्यू, tan कितना डिग्री का √3 होता है, tan 60 डिग्री का होता है, tan कितना डिग्री का √3 होता है 60 डिग्री का, tan से tan स्वाहा, क्या बच गया a प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री होगा, इक्वेशन फर्स्ट। बात समझ में। अब दूसरा देखो क्या बोल रहा है tan a माइनस b इक्वल टू कितना है 1/√3 है ना। अब क्या करेंगे देखो tan a माइनस b इक्वल टू कितना डिग्री का tan 30 डिग्री वैल्यू होगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा a माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, समीकरण सेकेंड। अब देखो हम लोग विलोपन पढ़े हैं, ठीक ना, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट तथा
सेकेंड से। क्या बोला है? a प्लस बी बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है। ठीक है, देखो ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा? a 2a होगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा? 90 होगा। a बराबर कितना हो जाएगा? 90 और बट्टम कौन आएगा? 45 दोनों कितना होता है? 90। तो a का वैल्यू कितना आ गया? 45 डिग्री आया। अब क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर। अब देखो क्या है? a प्लस बी बराबर कितना? 60 डिग्री है। अब a का वैल्यू कितना है? 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 होगा। अब b बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस 45 डिग्री होगा। आ जाएगा कितना? b बराबर 60 में 45 घटा दो, 15 डिग्री आएगा, है ना? तो लिख देंगे हम लोग होता a बराबर कितना? 45 डिग्री और b बराबर कितना? 15 डिग्री। अब देखो वेरीफाई करते हैं। a प्लस बी जो होगा ना, वो कितना के बराबर हो सकता है? 90। 45 और इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 60 होगा। तो 0 से बड़ा है, देख है कि नहीं है? 0 से बड़ा है और क्या है? 90 से छोटा है कि बड़ा है? ये देखो, ये केस देखो, a बड़ा है b से, हाँ कि ना? 15 है वो, और ये कितना है? और यहाँ हाँ वही चीज बोल रहे, देखो नहीं, a बड़ा है और b क्या है? छोटा है। यहाँ भी वही कंडीशन दिया था और वहां भी वही है। और ये चीज देख लो, समीकरण से सेटिस्फाई कर लो। a प्लस बी बराबर कितना है? 60 है। तो 45 और 15 मिलकर कितना होगा? 60 होगा। फिर 45 में 15 हटा दो, कितना आएगा? 30 आएगा। यही साइन a प्लस बी इसकल टू क्या होता है? साइन a प्लस बी। क्या सही है? गलत है। सुनो, ये फॉर्मूला गलत है। सुनो, होता क्या है? साइन a प्लस बी इसकल टू होता है साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है इसका, समझो। साइन a प्लस बी का होता है साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला होता है। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है? ये कोई गुना होने वाला चीज नहीं है कि इससे गुना हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा, ठीक है? ये एक एंगल है, ठीक है? तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? असत्य है। फिर सुनो, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है? होता है। सुनो, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 का कितना होता है? 1/2 होता है। साइन फिर 30 का कितना होता है? 45 का 1/√2, ठीक है? साइन 60 का कितना होता है? √3/2। फिर साइन 90 का कितना होता है? 1 होता है। देखो बढ़ते गया, 0 से आधा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, ठीक है? तो बढ़ते गया है। तो ये बात सही है, ठीक है? थीटा में थीटा के वृद्धि में साइन का वृद्धि होता है। साइन का वैल्यू में क्या होता है? वृद्धि होता है। वही देखो, थीटा में वृद्धि के साथ साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है? गलत बात है, उसका उल्टा होता है। उसका ऐसे आता है, ठीक है? कोस थीटा का वैल्यू देखो, 0 डिग्री का ये होता है, 30 का ये होता है, 45 का ये, 60 का ये, 90 का ये, देखो घट रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, गलत है। उसके बाद देखो, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कोस थीटा क्या बराबर होता है? गलत बात। साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री बराबर होता है? सिर्फ एक जगह बराबर होता है, कहाँ? कोस 45 पे बराबर होगा, ठीक है? तो ये सभी में पूछा, तो सभी में क्या बराबर होता है? नहीं, गलत बात हो जाएगा। फिर क्या बोला है? a बराबर 0 डिग्री पर कोट a परिभाषित नहीं है क्या? समझो, कोट a क्या होता है? कोट 0 डिग्री बोल दिया, ठीक है? तो कोट 0 डिग्री, कोट किसका वैल्यू होता है? देखो, कोस अपॉन साइन का होता है। तो बताओ, कोस 0 डिग्री कितना होता है? कोस 0 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 होगा। बट साइन 0 डिग्री कितना होता है? साइन 0 का 0 हो जाएगा। 0 पढ़ा पढ़ो कितना आता है? 1 आता है? कभी नहीं आएगा। तो इन्फिनिटी है। सही बात है, ये परिभाषित नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, है ना? ये सत्य, ये असत्य, ये भी असत्य, ये सत्य, और ये क्या? असत्य।